स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो कल के सेशन से कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? ठीक है। तो कल के सेशन में क्या हुआ था, मैं ही शेयर करता हूँ। तो बेसिकली कल के सेशन हमने क्या देखा था कि हमने पहले ये देखा था कि सोल का पहले हमने नेचर देखा था कि नेचर क्या है सोल का। सच्चित और आनंद। एंड क्योंकि हमारा नेचर सच्चित आनंद है, इसलिए हम सच्चित आनंद ढूंढ रहे हैं। हम चाहते नहीं कि हम मरे, हम चाहते हैं कि हम और ज्ञान अर्जित करें हमारे फील्ड जो हमारा पसंद का है। एंड हम चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो ये हमारा नेचर है, चाहे हम इस शरीर में क्यों ना हो, स्टिल हमारा नेचर क्या है। और तो हम खुद को आत्मा समझने वाले, बट स्टिल आत्मा का जो क्वालिटी है सच्चित आनंद, वही चीज हम लोग पाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड क्योंकि हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं इस शरीर, इस शरीर को खुद को मान के, हम मानते हैं कि हम शरीर है, एंड इस शरीर को हम लोग सच्चित आनंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बट जब हम लोग खुद को ये शरीर बिना माने हुए, हम लोग जब आत्मा, हम लोग खुद को ऐसा आत्मा समझने का प्रयास करेंगे और फिर सच्चित आनंद बनने का प्रयास करेंगे, इंस्टेड ऑफ इस शरीर को सच्चित आनंद बनाने के बदले, क्योंकि हम खुद को शरीर मान रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, इस शरीर को हम सच्चित आनंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हमने देखा था क्या है, ये शरीर बिल्कुल उसका उल्टा है। वो टेम्पररी है और फुल ऑफ इग्नोरेंस है, एंड क्या है, फुल ऑफ मिजरीज है। क्लेश, तीन क्लेश के बारे में हमने देखा था। तो इसके लिए क्या है, जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो क्या हो जाता है, हम इस शरीर को सच्चित आनंद बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या है, नहीं मरने के लिए हम लोग मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, इमोर्टैलिटी का हम मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इस शरीर को हम सच्चित आनंद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, हम खुद सच्चित आनंद है। इसके लिए क्या है, इस शरीर को सच्चित आनंद बनाने का प्रयास कर। बट जब हम समझेंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर सिर्फ एक माध्यम है, तो हम क्या करेंगे, हम इस शरीर को यूज करेंगे ताकि हम लोग खुद को ऐसा सोल समझ पाए, एंड हमारा एक्चुअल नेचर, जहाँ जो हमारा नेचर है, वो नेचर पे हम लोग पहुंच पाए, वो हम लोग प्रयास करेंगे। एंड फिर हमने देखा था क्या था, ये करने का टेक्निक क्या है। वो टेक्निक है शास्त्र। जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्यों शास्त्र है, क्योंकि दैट इज नोन एज, वेदास आर नोन एज बुक ऑफ नॉलेज। तो जब हम लोग को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जो परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग से गलतियां हो सकती है, तो यहाँ पर गलती करना एक इंसान का आदत है। तो इसके लिए क्या है, जब हम लोग परफेक्ट नॉलेज लेंगे शास्त्रों का, क्योंकि भगवान से शास्त्र आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, वो परफेक्ट नॉलेज रहने की वजह से वो ज्ञान जब हम लेंगे तो हम वापिस सही रास्ते में रहेंगे। तो जब जीपीएस सही रहता है तो क्या है, चाहे हम गलत मोड भी ले लें, बट वो हमको रीडायरेक्ट करके सही रास्ते में वापस लेके आ जाएगा। तो इन दैट वे क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग शास्त्र। तो दिस इज व्हाट वी सो। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू सी। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आज क्या पढ़ाएगा, कोई पढ़ना चाहेगा आज? ये सब बताइए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ. हम्म। As we already pointed out, these dualities, such as heat and cold, pleasure and pain, arise due to the contact of the senses with their objects. In other words, they are born of identification with the body. Krishna indicates that those who are devoted to enjoyment and power are carried away by the words of the Vedas, which promise heavenly enjoyment by sacrifice and regulated activity. Enjoyment is our birthright, for it is the characteristic of the spirit soul. But the spirit soul tries to enjoy materially, and this is the mistake. हम्म। तो यहाँ पे एक हमारा चीज क्लियर हो रहा है, क्या है कि जैसे हमने कहा था एंजॉय करना है, खुश रहना है। तो शायद मैंने कल भी बोला था कि खुश रहना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुश रहना हमारा आदत है। तो बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम खुद को ये शरीर मानेंगे तो बेसिकली क्या हो जाता है, व्हेन वी आइडेंटिफाई एज अ बॉडी, हम खुद को शरीर मानते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, हम मेटीरियली एंजॉय करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ मैं ये शरीर को, शरीर के थ्रू मैं कैसे एंजॉय करूं।
तो उसके वजह से क्या हो जाता है, एंड हमने देखा था ये शरीर का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, जैसे हीट एंड कोल्ड है, प्रेशर प्लेजर एंड पेन है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब गर्मी लगता है तो उस तभी हमको अच्छा लगता है। मोहित सर ने बताया रहेगा कि क्या है, जब गर्मी का मौसम है तो हमको ठंडा पानी में बहुत मजा आता है स्नान करने को। बट वही जब सर्दी का मौसम आता है वही ठंडे पानी से हमको तकलीफ होने लगता है। तो इसके लिए क्या है, ये शरीर को प्रॉब्लम क्या है, जब यही शरीर को जैसे ऐसे परिस्थिति बदलती रहती है, उसके मुताबिक एक ही चीज कभी कभार उसको अच्छा लगता है, कभी कभार उसको क्लेश होता है। तो उसके वजह से क्या है, इस जब हम खुद को शरीर मानेंगे यानी शरीर के थ्रू हम लोग खुश होने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग ये गर्मी ठंडी दुख दर्द खुशी ये वाले ड्युअलिटीज में हम लोग फंस जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन क्या है, हाँ लोग बोलते हैं कि पहले खुशी आती है फिर दुख आता है फिर खुश आता है फिर दुख आता है। तो इसके लिए क्या है, ये बिल्कुल एक साइकिल जैसा चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद को ये शरीर मान रहे हैं। तो जब हम लोग खुद को शरीर मानेंगे तो ये शरीर का जो ड्युअलिटीज है हम लोग उसमें फंस जाएंगे। तो उस ताकि हम लोग हमेशा खुश रहें, ताकि हम लोग हमेशा खुश रहें, दैट इज द नीड कि हम लोग खुद को शरीर ना माने, बट इस शरीर को हम लोग यूज करके खुद को हम लोग आत्मा करके हम लोग साक्षात्कार कर पाए। दैट इज द नीड, ताकि हम लोग हमेशा खुश रह पाए। तो हम लोग के शरीर के तो शायद हम लोग खुश रह पाएंगे कितना, थोड़ा सा टाइम का क्या बोलते हैं, अभी गुलाब जामुन बनाना है, चलो समझ लो को गुलाब जामुन खाना पसंद है। तो क्या है, गुलाब जामुन बनाने के लिए किया हमने 3 घंटे का मेहनत, जाओ खरीदो बनाओ तैयार करो एक्सेट्रा, एंड उसके बाद खा लिया। खाने के बाद क्या होगा, आधे घंटे में वो मजा खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या है, एंड ऊपर से कब तक हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग मस्त, जब बच्चे हैं अच्छे से खा पाएंगे, जब हम लोग का एज हो जाएगा हम लोग ज्यादा भी खा नहीं पाएंगे, घर वाले बोलेंगे दो से ज्यादा नहीं खाने का। तो इसके लिए क्या हो जाता है, हम लोग इस शरीर के थ्रू कितना एंजॉय कर सकते हैं वो लिमिट होता रहता है, फिर हमको तकलीफ होने लगता है। तो इसके लिए क्या है, खुश होइए, खुश होना गलत नहीं है, बट क्या है इस शरीर के थ्रू इस खुद को शरीर मान के खुश होने का प्रयास मत कीजिए। तो क्या हो जाएगा, फिर जब शरीर मानेगा नहीं या फिर कॉपरेट नहीं करेगा तो क्या होएगा, हम लोग को दर्द होगा। एंड बाय डिफॉल्ट दुख का तो कमी है नहीं। तो उसके वजह से क्या है, हम लोग उस सब चीजों में हम लोग फंस जाएंगे, अरे यार तकलीफ हो रहा है या फिर मजा खत्म हो गया है ऐसा वैसा। तो इसके लिए क्या है, ठीक है जैसे जैसे इसका ये मतलब नहीं कि गुलाब जामुन खाना बंद कर दे। तो जो भी चीजें हैं इस दुनिया का कर सकते हैं हम लोग, जितना रेगुलेटेड वे में हम कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्या है, अल्टीमेट गोल कि ठीक है ये शरीर को जो जो रिक्वायरमेंट है मैं करता हूँ, ये शरीर के थ्रू जो भी नीड है, ईटिंग स्लीपिंग काम पे जाना फैमिली का ध्यान रखना वो सब तो करना ही है, ड्यूटीज है वो। ड्यूटी छोड़ने को तो बोला नहीं है, अर्जुन को भी ड्यूटी करने बोले थे भगवान ने, तो हमको हमारा ड्यूटी करना है। बट अल्टीमेटली हमको शास्त्र का फॉलो करना है, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस लाइफ हम लोग खुद को ऐसा आत्मा साक्षात्कार कर लें। दैट शुड बी अवर गोल। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को हमारा पोजीशन चेंज नहीं करना है। हमको जो हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम करो, क्या बोलते हैं, हमारा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम करो, या फिर जॉब में है तो जॉब का काम करो, फैमिली का संभालो एक्सेट्रा करो। बट क्या है, शास्त्र के मार्ग में चलो, ताकि क्या हो, हम लोग शरीर के आइडेंटिफिकेशन में फंस ना जाए। एंड स्लोली स्लोली जब हम योगा करेंगे, जो सेकंड चैप्टर में हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बहुत सारे योग के बारे में सुनते हैं, भक्ति योग ज्ञान योग अष्टांग योग। तो बेसिकली क्या करना सही है एंड क्या करने से मैं खुद को आत्मा समझ पाऊं, ताकि मैं सच्चित आनंद एटर्नल नॉलेज एंड ब्लिसफुल बन पाऊं, तो उस पे हम लोग का फोकस करना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर। तो इसके लिए क्या है, एंजॉयमेंट इज और बर्थ राइट, एंजॉय करना गलत नहीं है, बट अगर हमको हमेशा एंजॉय करना है तो उसके लिए क्या रास्ता है। शरीर से तो मैं ज्यादा देर एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, दुख भी आ रहा है, दुख से भी नहीं बच पा रहा हूँ, और एंजॉयमेंट जो मिलता है वो भी थोड़े थोड़े क्षण के लिए होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। तो वाई टू लिमिट अवर सेल्फ, बोलते हैं ना कि डोंट लिमिट योर सेल्फ। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको बोलते हैं ना नेवर सेटल, तो इसके लिए क्या है, अगर आपको सेटल नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, दैट इज द नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर यूजिंग दिस बॉडी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ना, हम लोग एक्चुअली इसी का प्रयास कर रहे हैं, हम खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते नहीं कि हम लोग को दुख आए, हम लोग चाहते हैं कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है अल्टीमेटली, और हम चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि इमोशनल कंट्रोल चाहिए, तो ये सब कब होगा, ये सब तब होगा जब हम लोग सतोगुण में आएंगे, जब हम लोग खुद को शास्त्र के रास्ते में हम चलेंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट एक्चुअली एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर। तो आगे बढ़ते हुए कोई ये पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा?
यस शिवा जी। मैं Everyone is turning to material subject for enjoyment and compiling a much knowledge as a possible. Someone is a becoming a chemist, physicist, politician, artist, or whatever. Everyone knows some things of everything or everything of something, and this is generally known as a knowledge. But as soon we leave the body, all of this knowledge is a vanquished in a previous life. On many have been a great man of knowledge, but in this life he has to start again by going to school and learning how to read and write from the beginning. Whatever knowledge was acquired in the previous life is forgotten. The situation is that we are actually seeking eternal knowledge, but this cannot be acquired by this maternal body. We are all seeking enjoyment through these bodies, but bodily enjoyment is not our actual enjoyment. It is artificial. We have to understand that if we want not to continue in this artificial enjoyment, we will not be able to attain our position of eternal enjoyment. थैंक यू हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि हमको नॉलेज गेन करना हमको पसंद है। तो इसके लिए क्या है, कुछ लोग को जैसे उनका टेस्ट है, कुछ लोग केमिस्ट बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टरेट करते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट बनते हैं, कुछ लोग डांसर्स सिंगर्स बहुत कुछ बनते हैं जैसे कि उनका टेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने बोला था क्या है, जैसे ही डेथ आ जाता है और हमको दूसरा शरीर लेना पड़ता है तो क्या हो जाता है, हमको वापस स्कूल जाके वापस एबीसीडी से हम लोग को वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, ये शरीर में हम लोग कितना भी हम लोग ज्ञान ले लें, जैसे हमारा ओल्ड एज होएगा हम लोग वो चीज भूल जाते हैं। जैसे हम लोग शरीर बदलते हैं तो सारा का सारा ज्ञान हम भूल जाते हैं, एबीसीडी तक हम लोग भूल जाते हैं। तो बट हम लोग वो चाहते नहीं है। हम लोग जब भी कोई चीज हम लोग भूल जाता है तो हमको भी लगता है अरे यार ये क्या मैं भूल गया। तो हम चाहते नहीं कि हम चीजें भूलें, हम चाहते नहीं कि हम लोग मरें, और हम लोग चाहते नहीं कि हम लोग को तकलीफ आए, संकट आए। तो इसके लिए क्या है, बट दिस बॉडी फोर्सेस अस, ये हमको मजबूर करता है कि हम लोग ये चीजें फेस करें। ओल्ड एज हो गया, भूलना हो गया, उसके बाद संघर्ष या फिर कष्ट क्लेश हो गया। तो ये सब चीज हम लोग को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग खुद को अभी भी हम लोग शरीर के स्तर में हम लोग हैं, हम लोग आत्मा के स्तर में नहीं है। तो हम लोग बेसिकली हम देख रहे हैं कि शरीर खुद को मानने से क्या प्रॉब्लम आते हैं। एंड हमारा हमारे नेचर, हमारे वर्ड बोलिए हिंदी में तो क्योंकि वो हमारे नेचर से मैच नहीं हो रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली हम लोग बॉडी है ही नहीं, बट हम लोग इसी को हम लोग एक्चुअली इल्यूजन या फिर हम लोग माया बोलते हैं। क्योंकि हम लोग ये शरीर नहीं है, बट क्या है, हम लोग खुद को शरीर मानते हैं। तो इसके वजह से क्या है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। इसी के लिए अगर हम देखेंगे भगवत गीता में सबसे पहला ज्ञान आज भगवान कृष्ण क्या देते हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इसके लिए कोई भी आप अगर शास्त्र ले लेंगे उसमें स्टार्ट कैसा होता है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। क्योंकि जब आप वो चीज समझ लेंगे ठीक से, आप अगर आप डेस्टिनेशन आपका क्लियर है तो कैसा ना कैसा करके आप उस सही रास्ते में आप चलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका डेस्टिनेशन ही गलत है तो क्या होगा, आप कौन सा भी रास्ता ले लें, आप अल्टीमेटली सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या है, जब आपका गोल सही है, इसके लिए क्या बोलते हैं, प्लान करो, गोल सेट करो। मेटीरियली भी स्पीकिंग, अगर आपको लाइफ में सही आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो जब मेटीरियली हमारे लाइफ में वो रिक्वायर्ड है तो स्पिरिचुअल भी हम लोग वही चीज करने बोल रहे हैं। क्या है, पहले गोल सेट करो। गोल क्या है, खुद को आत्मा साक्षात करना। आत्मा साक्षात्कार करना मतलब क्या, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम अ सोल। जिसको फेमस वर्स है क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब क्या, मैं एक्चुअली आई एम अ स्पिरिट सोल। तो जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हम लोग उसके रिक्वायर्ड हम लोग सारे प्रयास एंडेवर हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यस, तो नेक्स्ट वर्स शुभम प्रभु आप पढ़ सकते हैं।
Body must be considered a disease condition. A diseased man cannot enjoy himself properly. A man with jaundice, for instance, will taste sugar candy as bitter, but a healthy man can taste its sweetness. In either case, the sugar candy is the same, but according to our condition, sorry, it tastes different. Unless we are cured of this disease, conception of bodily, bodily life, we cannot taste the sweetness of the spiritual life in needed. It will taste bitter to us at the same time. By increasing our enjoyment of material life, we are further complicating our disease condition. A typhoid patient cannot eat solid food, and if someone gives it to him to enjoy and he eats it, he is further complicating his malady and is endangering his life. If we really want freedom from the miseries of material existence, we must minimize our bodily demands and pleasures. शुक्रिया, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, मैं एक सोल है, ठीक है, तो मैं क्यों शरीर के स्तर के काम को मैं क्यों लिमिट करूं। तो यहाँ पे हमारा चीज वो क्लियर होता है। जैसे जैसे कि मैंने कहा था, एक्सट्रीमिज्म नहीं करना है। तो एक एक्सट्रीम क्या है, या एडिक्शन या फिर इंटेलिजेंस। एक एक्सट्रीम है कि भाई एक चीज को कुछ ज्यादा ही करना, जो कि यहाँ पे बोला है कि मत कीजिए। एंड दूसरा एक्सट्रीम है कि सब कुछ छोड़ देना, रिनाउंस, छोड़ो घर पर चलो हरिद्वार। तो वो चीज भी यहाँ पे करने नहीं बोला है, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। लोग को लगता है कि वही करना है, जबकि वो है ही नहीं। तो क्या है, एक एक्सट्रीम जो कि हम लोग हमेशा देख पा रहे हैं, वो क्या है कि जैसे कि हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जैसे कि समझ लो कि किसी को जॉन्डिस है, एंड जब भी वो मीठापन, ये समझो कि गन्ने का जूस है या फिर शक्कर है, अगर वो उसको टेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसको बहुत कड़वा लगेगा। जबकि वो मीठा ही है, बट उसको कड़वा लग रहा है क्योंकि उसको जॉन्डिस का बीमारी है, पीलिया की बीमारी है। बट जब वो वही चीज वापस वापस गन्ने का जूस पीता है, तो क्या होता है, वही चीज उसको वो पीलिया से उसको क्योर करती है। तो इन द सेम वे क्या है, जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उनको डाउट आता है, विच इज गुड, डाउट पूछना गलत नहीं है। तो उसको लगता है कि ये काम करेगा कि नहीं, ये सब में क्या मजा है एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे वो करते रहेगा, एंड जैसे जैसे उसको साक्षात्कार, रियलाइजेशन स्लोली स्लोली आएंगे कि हाँ, सत्वगुण में आने से कैसा प्रभाव आता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, गुस्सा आता है, ये सब वो सब चीज जब वो लोग सत्वगुण में आएंगे स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करके, एंड जब उसके वजह से उनको पॉजिटिविटी आएगा, कामनेस आएगा, तो उससे उनको क्या लगेगा, उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये प्रोसेस काम कर रहा है। तो इन दैट पे क्या आएगा, जैसे जैसे वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे जैसे वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर रहे हैं, उनको जब शुद्धिकरण होएगा एंड वो लोग रियलाइजेशन, उनको साक्षात्कार मिलेगा, वैसे वैसे वो लोग वो उसको टेस्ट आने लगेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, एंड इन दैट वे दे प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। एंड मेन थिंग क्या है, जब हम लोग मटेरियल एंजॉयमेंट हम लोग करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, मटेरियल एंजॉयमेंट अगर हम लोग जितना रिक्वायर्ड है, जैसे हमने कहा था, एक एक्सट्रीम क्या है कि एडिक्शन और इंटेलिजेंस करके बोलता है, मतलब क्या, उस चीज में बहुत टाइम लगना। दूसरा क्या है, दूसरा है अवर्शन, नहीं तो उसको ये भी बोलता है रेनाउंसिएशन। रेनाउंसिएशन भी बोलते हैं कि हाँ, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दो। इन दोनों के बीच में हमको रहना है। वो क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है रेगुलेशन। तो ना हम लोग को अडिक्ट होना है कि हाँ भाई ये करूंगा, करके ही रहूंगा, हर वीकेंड में पार्टी करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो मतलब जरूरत से ज्यादा शरीर को तो चाहिए नहीं कि भाई पार्टी नहीं करेगा तो सांस रुक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। एंड दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स है। ये एक्सट्रीम तो चलो समझ में आ रहा है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई ये करना गलत है, हाँ भाई समझ में आ रहा है, एटलीस्ट क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमको पता है कि हाँ, इतना ज्यादा करने की भी तो जरूरत है नहीं। दूसरा एक्सट्रीम जो हम लोग को लगता है स्पिरिचुअलिटी, दैट इज अवर्शन, छोड़ो घर पर चलो हरिद्वार। तो उसमें लोगों को क्या लगता है, अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा ना तो बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं। तो क्योंकि शरीर को तो चाहिए, अगर तुम बिना खाए हुए रहोगे तो भाई कैसे शरीर सस्टेन करेगा। तो इसके लिए क्या है, जितना जरूरत है उसके लिए उसको रेगुलेट बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। ना रेस्ट्रिक्ट करना है, ना अडिक्ट होना है, बीच में रहना, रेगुलेटेड रहना है। अगर आपको 2 प्लेट, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल समझो, आपको 6 प्लेट, आपको 6 रोटी चाहिए आपके पेट भरने के लिए, तो 6 रोटी खाइए।
कोई आपको 2 रोटी में रुकने नहीं बोल रहा, एंड एट द सेम टाइम आपका 6 रोटी में पेट भर गया, बट टेस्ट अच्छा है करके थोड़ा 4 रोटी ज्यादा खा लिया, तो वो जरूरत से ज्यादा भी करने का जरूरत नहीं। तो जब आप जितना जरूरत है उतना करेंगे, टिल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड ये चीज अगर हम देखेंगे तो भगवान 6th चैप्टर में यही चीज बोलता है, युक्त हार विहार युक्त चेतस कर्मसु, भगवद गीता चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में भगवान ये चीज बोलते हैं कि क्या है, आ, तो 16 and 17 वर्ष में भगवान कहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नाति अन्न अन्नतस्तु योगोस्ति न चैकातम अनस्ति न चाते स्वप्नशीलस्य जागरतो नैव चार्जुन। तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग अ योगी इफ वन ईट्स टू मच, जो कि हमने बोला था कि हमको ओवर इंडल्ज नहीं करना है, और ईट्स टू लिटिल, जरूरत से कम भी नहीं खाना है। अगर किसी को अगर योगी बनना भी है तो क्या है, ज्यादा खाना तो समझ में आ रहा है, बट मतलब जरूरत है फिर भी नहीं खा रहा है, वो भी किसी को नहीं करना है, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। योगी क्या करते हैं, कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, बस ध्यान लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना जरूरत है उतना उनको करना है, ना कम ना ज्यादा। एंड क्या है, स्लीप्स टू मच और डस नॉट स्लीप इनफ। तो जितना जरूरत है वो करना गलत नहीं है, बट अगर जरूरत से कम ज्यादा आप कर रहे हो तो दैट इज वेयर एक्चुअली द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। एंड नेक्स्ट वर्स क्या बोलता है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेतस कर्मसु। तो इफ ही हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन एंड वर्क, इसलिए क्या है, काम भी हमको करना है, कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स, जो हमने कहा था, प्लेजर है पेन है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, मान है अपमान है, तो ये मटेरियल जो पेन आता है उसको अगर मिटिगेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। पहले तो रेगुलेट करना है जो भी वो काम कर रहा है, एंड उसके साथ साथ क्या करना है, प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। तो उसको योगा भी करना है, कौन सा योगा करना है हम 2nd चैप्टर में देखेंगे। योगा करना है एंड साथ साथ उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो अभी 1st चैप्टर में हम लोग रेगुलेशन पे फोकस कर रहे हैं कि भाई रेगुलेट क्यों करना है। तो जब हम लोग रेगुलेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमको शरीर हम लोग का सेटिस्फाइड रहता है, शरीर हम लोग का अच्छे से बैलेंस में रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग का आधे से ज्यादा प्रॉब्लम, जो भी मेंटल प्रॉब्लम हो या फिर फिजिकल प्रॉब्लम हो, हमारा सॉल्व हो जाता है। जितना जरूरत है हम लोग काम कर रहे हैं, एक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, जितना जरूरत है उतना कमा रहे हैं, जितना जरूरत है उतना खा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे बट क्या है, सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दैट वे क्या होएगा, हम लोग का थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगा, एंड वो स्टेबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग योगा पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये जगह पे हम लोग स्टेबल नहीं है तो योगा करना तो छोड़ दो। क्योंकि क्या हो जाता है, अगर हमारा फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कोई भी लाइफ अगर हमारा बैलेंस नहीं है तो उसमें हम लोग का स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को रेगुलेट करना पड़ेगा हमारे सारे एक्टिविटीज को। एंड जब हम रेगुलेट कर देंगे, जितना जरूरत है उतना लो, उससे ज्यादा फुकट का लेने का जरूरत नहीं है, एंड कम लेने का भी जरूरत नहीं। तो व्हेन यू बैलेंस दिस आउट तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप कर्म भी, आपकी ड्यूटीज भी अच्छे से कर सकते हो। आप आप ज्यादा अटैच भी नहीं रहेंगे आपके चीजों के साथ कि हाँ मतलब कि ये करने में अच्छा लग रहा है, ये करते हैं और करते हैं और करते हैं। तो जब आप और करते करके उसमें फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, दैट लीड्स टू एडिक्शन। तो और जब आप कुछ करने को तैयार नहीं है, अरे भाई करना ही नहीं है, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, तो दैट लीड्स टू डिप्रेशन। तो एक एक्सट्रीम है एडिक्शन, एक एक्सट्रीम है डिप्रेशन, इन दोनों के बीच में रहना है, दैट इज रेगुलेशन। तो एडिक्शन और डिप्रेशन से बचना है तो रेगुलेशन फॉलो कीजिए, दैट इज द रीजन। एंड जब रेगुलेटेड में रहेंगे तो क्या है, एक्सट्रीम से बचे रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, आप इस शरीर के स्तर में अटैच रहेंगे नहीं, एंड ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे, एंड उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली विद टाइम आप खुद को ऐसा आत्मा आप समझ पाएंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, जब आप शरीर के स्तर में आप अटैच रहेंगे तो एक तो आप एडिक्शन में फंस जाएंगे कि हाँ शरीर को अच्छा लग रहा है चलो करते हैं, नहीं तो दूसरे इंसान को क्या लगता है, अरे भाई ये शरीर के लेवल में हमेशा दुख किया था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोलते हैं ना। एक है जो इस शरीर के स्तर में एंजॉय करना चाहता है, जो एडिक्शन में फंस जाता है, एंड दूसरा एक्सट्रीम है जो समझ चुका है भाई ये शरीर के लेवल में सिर्फ दुख है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसको स्पिरिचुअलिटी योगा सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो बोलते हैं मेरे को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ भी करो दुख आता है तो मैं करूँ ही क्यों। तो वो प्रोसेस में क्या हो जाता है,
फिर वो देखते हैं कि भाई बाकी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग हंस रहे हैं, जबकि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल वो लोग हंस रहे हैं, मैं तो यहीं पे पड़ा हूँ। तो उसके बाद से क्या हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, ये शरीर के लेवल पे जब तक हम शरीर के स्तर में है, ये जो एक्सट्रीम में हम फंसे रहते हैं। इसी के लिए क्या है, जब हम रेगुलेट करते हैं भगवत गीता के मुताबिक, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हम लोग स्लोली स्लोली हम लोग स्टेबल हो जाते हैं, एटलीस्ट हमारे लाइफ में। वो स्टेबिलिटी के साथ क्या हो जाता है, वो ऑब्वियसली जब हम हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारा आधे से ज्यादा टाइम बच जाता है। तो जब हम स्टेबल हैं, हम लोग रेगुलेटेड है, और तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एंड आधे से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो उसको सॉल्व करने का मेहनत हमको करना नहीं पड़ेगा, मतलब कि उतना टाइम हमारा बच गया, मेंटल हेल्थ भी बच गया, मेंटल स्पेस भी बच गया, एंड जनरल टाइम भी बच गया। वो टाइम हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग फिर स्पिरिचुअलिटी हम लोग फॉलो करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी कैसे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट, इसके लिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी के पहले सबसे पहले आपका लाइफ को आपको सॉर्ट आउट करना है। कैसे, इस रेगुलेशन, रेगुलेटेड लाइफ, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का हम लोग ये वीकेंड में ले लेंगे कि वो अल्टीमेटली क्या है एंड कैसे करते हैं। बट ये रेगुलेटेड वे में हम करने की वजह से क्या आएगा, लाइफ में बाय डिफॉल्ट स्टेबिलिटी आएगा, वो स्टेबिलिटी के साथ यू कैन एक्चुअली फॉलो स्पिरिचुअल लाइफ, एंड उससे फॉलो करके अल्टीमेटली हमारा गोल रीच होगा। वो क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। तो दिस इज हेंस, इसके लिए, इसी के लिए क्या है, आप कोई भी शास्त्र लेंगे, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो इससे भी आपको समझ में आता रहेगा, डिप्रेशन भी कोई चाहता नहीं है। तो हमने अल्टीमेट कहा, ये रास्ता कहाँ जाता है, हमने वो बता दिया। अल्टीमेटली ये शरीर के रास्ता कहाँ जाता है, एक तो एडिक्शन में लेके जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या है, शरीर के लेवल में रह के भी अल्टीमेटली हमको कुछ मिलता नहीं है, या फिर हमको एडिक्शन भी नहीं हो रहा, डिप्रेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या होएगा, वो इंसान फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। हे, एडिक्शन, डिप्रेशन, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन, यही तीन चीज होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, शरीर के लेवल पे काम करो, प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जैसे हमने कहा था, अगर कोई चीज मिल रहा है वापस वापस कर रहे तो क्या है, एडिक्शन होएगा। अगर कुछ चीजें मिल रहे हैं, कुछ चीजें नहीं मिल रहे, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लाइफ में होता है, तो क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। अरे यार ये है मेरे पास, ये चला जाएगा तो क्या होगा, अरे यार वो नहीं मिला, वो कब मिलेगा पता नहीं मेरे को। तो उसकी वजह से क्या है, वो हमेशा एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में फंसा रहता है। एंड तीसरा है, जिसके लाइफ में मेजरली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लाइफ में फिर क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो इन दिस वे, शरीर के लेवल में रहने की वजह से क्या हो जाता है, इन तीनों में से कोई एक स्तर में वो फंस जाता है। एंड दिख रहा है, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्लेश है। तो अगर एडिक्शन देखेंगे, वो खुश नहीं, वो चाहता नहीं कि वो करे, बट अभी वो मजबूर हो चुके हैं कि वो करेगा। दूसरा है फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियस है, डिप्रेशन। तो इन तीनों लेवल में हम देख सकते हैं कि वो क्लेश ही दे रहे हैं, जबकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश रहे। तो दिस इज द प्रॉब्लम, हम जब शरीर के लेवल में रहते हैं, वो अल्टीमेटली हम लोग को ये फ्रस्ट्रेशन के जगह में लेके जाते हैं। इसी के लिए क्या करना है, शरीर को खुश रखो, जितना जरूरत है उतना दो, एंड इसके साथ साथ क्या करना है, हम लोग शरीर को जितना जरूरत है वो दे रहे हैं, एंड फिर इस शरीर को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, योगा सिस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शरीर, जैसे मैंने कहा था, वी आर यूजिंग दिस बॉडी, ये बॉडी को किसके लिए यूज करना है, योगा प्रैक्टिस करने के लिए यूज करना है। एंड जब हम इस शरीर को योगा प्रैक्टिस करने के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अंदर से, जैसे मैंने कहा था, बाहर से तो साधु वेश पहन सकते हैं, बट अंदर से वो साधु कब बनेगा, वो साधु तब बनेगा जब वो योगा सिस्टम फॉलो करेगा। एंड योगा सिस्टम तब फॉलो कर पाएगा जब वो रेगुलेटेड लाइफ जी पाएगा। तो रेगुलेटेड लाइफ से क्या होएगा, वो शरीर को यूज कर सकता है स्पिरिचुअलिटी, योगा, सनातन धर्म फॉलो करने के लिए। एंड सनातन धर्म फॉलो करते करते क्या होगा, वो अंदर से वो शुद्धिकरण होएगा। एंड जैसे जैसे अंदर शुद्धिकरण होगा तो क्या होगा, उसके चेतना में आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तो अल्टीमेट गोल है, बट साक्षात्कार, अलग अलग रियलाइजेशन आएंगे उसके लाइफ में। तो वो रियलाइजेशन क्या होता है, वो रियलाइजेशन दे आर एटर्नल, क्योंकि सोल एटर्नल है। एंड सोल को, जैसे कि हम है, हमारे सोल को जब कोई नॉलेज मिलता है, रियलाइजेशन मिलता है, दैट स्टेज एटर्नल। तो इसके लिए क्या है, चाहे हमारे शरीर मर जाए, बट क्योंकि हम लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे जो हमको साक्षात्कार मिलता है वो भी सनातन रहता है। तो इसके लिए चाहे हम अगले शरीर में भी क्यों ना चले जाए, हम लोग के पास वो जो भी हमारे पास वो रियलाइजेशन थे वो हमारे पास रहेंगे। दैट इज द रीजन क्या है, यू पीपल, वी ऑल पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन भगवत गीता। तो इवन इन केस अगर हमको अगला जन्म पे लेना पड़े तो क्या होएगा, आपको ऐसे इंस्टाग्राम में आपको गीता क्वेस्ट का ऐड देखने के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आपके फैमिली वाले ही भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, आप डायरेक्टली वही से स्टार्ट करेंगे। एक 1 or 2 years ऑफ एज में ऑलरेडी आप भगवत गीता पढ़ते रहेंगे। तो इन दिस में क्या हो जाता है, हम लोग का भगवान हमारा क्या बोलते हैं उसको, सस्टेन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो भगवान बोलते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम।
तो इसके लिए क्या है, जब भी हम सनातन धर्म में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो साक्षात्कार जो भी हमको रियलाइजेशन आता है वो भी भगवान प्रिजर्व करते हैं, ताकि क्या हो, अगले जन्म में हमारा शरीर चले जाएगा तो भी जितना हमने सनातन धर्म में हमने प्रोग्रेस किया है वो स्टिल मेंटेन रहता है, ताकि हम लोग इस जन्म में अगर हमने 10% प्रोग्रेस किया है तो अगले जन्म में हम लोग 11% से स्टार्ट करेंगे। एंड इन दिस क्या आएगा, एक स्टेज में हम लोग वो अल्टीमेटली 100 पहुंचना ही है, एंड एक बार 100 पहुंच गए तो क्या होगा, मोक्ष प्राप्त करके हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इन दिस इज द अल्टीमेट गोल। इस शरीर को हमको ऐसा वहीकल यूज करना है, एंड व्हीकल को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको पेट्रोल हो गया, सर्विसिंग हो गया, वो सब तो करना ही पड़ेगा। अरे मैं ये व्हीकल का क्या संभालना, ये तो टिन का डब्बा करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली कष्ट किसको लिए है, हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जर्नी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, इस शरीर को उतना दो जितना रिक्वायर्ड है। द सेम वे क्या है, जैसे हम लोग गाड़ी को जितना रिक्वायर्ड है उतना पेट्रोल डालते हैं, उतना सर्विसिंग देते हैं। द सेम वे अगर हम शरीर को जितना रिक्वायर्ड है उतना देंगे तो क्या होएगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, हमको टेंशन भी नहीं आएगा, एंड फिर हम अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे सनातन धर्म। तो इस दिस इज द बेसिक गोल ऑफ लाइफ। शरीर को जितना जरूरत है उतना दो, लाइफ को स्टेबल रखो, उससे आप स्पिरिचुअलिटी सनातन धर्म फॉलो करो, उससे आपको क्या होएगा, अंदर से आप शुद्ध होके आपको रियलाइजेशन आएंगे। एंड एक स्टेज में क्या होएगा, ये जन्म में हो सकता था, ये भी एक ही जन्म में हो सकता है, नहीं तो भी अगले जन्म में यू विल कंटिन्यू वेर यू लेफ्ट ऑफ, एंड इन दिस वे एक स्टेज में आप वापस जा पाएंगे। तो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। सभी को समझा कि किसी को कुछ फास्ट था कुछ? सर मुझे ये पूछना था, अभी आपने बताया कि मतलब अगर ये जन्म में नहीं होता है तो अगले जन्म में होगा, लेकिन होगा 100%। हम्म। तो बिल्कुल। मतलब आपने अपने को तो अभी पिछले जन्म का भी पता नहीं है, अगले जन्म का भी पता नहीं है, तो फिर मतलब बिल्कुल। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम 11 से स्टार्ट करेंगे, उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि मेरे को पिछले जन्म में मैं भगवत गीता पे इंटरेस्ट लेते हुए तो मेरे को याद नहीं है, तो ये कहाँ से आप बोल रहे हो। तो बेसिकली यही क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, कि अगर समझो कि कोई बोल रहा है, भगवान का सुन लिया, भगवत गीता पढ़ के बहुत जोश आ गया कि भाई अब जिंदगी बदल देंगे हम, बट समझो कि वो कर नहीं पाया, तो बेचारे के साथ क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, अर्जुन पूछते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो आई थिंक 37, हाँ 37 में क्या बोलते हैं कि ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अगर कोई अगर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहता है बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसके साथ क्या होगा, उसका गति क्या रहेगा। हु इन द बिगिनिंग टेक्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार विद फेथ, कि भाई चलो करते हैं, जिंदगी में कुछ तो सही चीज मिला है, बट लेटर डेसिस्ट ड्यू टू वर्ल्डली माइंडेडनेस, अनफॉर्चुनेटली कुछ तो हो गया, वो छोड़ दिया, एंड thus does not attain perfection in mysticism। अल्टीमेटली क्या हुआ, उस जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसके साथ क्या होगा। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ ओ माइटी आर्म्ड कृष्णा, डस नॉट सच अ मैन हु इज bewildered फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere। जैसे बादल है, अभी बादल है, फिर क्या हो गया, हवा इतना जोर का आया कि बादल पूरा बिखर गया, तो ना घर का ना घाट का, ऐसा उसका साथ होएगा क्या। तो इसके लिए भगवान कृष्ण को क्या पूछ रहे हैं कि आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड टू डिस्ट्रॉय दिस। तो इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि ओ सन ऑफ पृथा, a transcendentalist engaged in auspicious activity does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world। one who does good, my friend, is never overcome by evil। तो यहां से आ रहा है, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होगा। ये कौन बोल रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं, ये शास्त्र में दिया है। तो किस तरीके से वो होगा, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं आगे कि द अनसक्सेसफुल योगी, जो स्टार्ट किया पर खत्म नहीं कर पाया, तो क्या होगा उसके साथ, आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, बोलते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। तो इसके लिए क्या है, उसको पायस लिविंग एंटिटीज, पुण्य आत्माओं के साथ जहां पे वो लोग रहते हैं, वहां पे उसको रहने का मौका अवसर दिया जाता है, ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए बाय डिफॉल्ट। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ तुम खुद नहीं कर पाए इस जन्म में, तो क्या किया है, उसको ऐसा संग दिया है कि वो प्यूरिफाई हो जाए। एंड फिर क्या बोला है, एंड इज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ राइटियस पीपल और अ फैमिली ऑफ रिच अरिस्टोक्रेसी। तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, क्योंकि तूने पिछले जन्म में 10% किया, तो क्या है, उसको अच्छा संगत मिलेगा, एंड फिर जब वो जन्म लेगा उसको वैसा फैमिली मिलेगा ऑफ राइटियस पीपल और अरिस्टोक्रेसी, जिसके वजह से क्या होगा, जो ज्ञान उसने पहले से लिया था उसको वो एज अ फैमिली कल्चर उसको ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसके वजह से ही कैन एक्चुअली कंटिन्यू। एंड उसके बाद क्या बोला गया है, कहा गया मेरा माउस, हाँ, और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, पहले वाला क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया फिर छोड़ दिया उसने, चलो भाई अच्छा लग रहा है, थोड़ा टाइम के बाद में छोड़ दिया, उसके लिए भी ये गति है। बट अगर कोई सीरियसली प्रैक्टिस कर रहा है एंड उससे भी नहीं हुआ, तो क्या बोला है, ही टेक्स बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वो लोग खुद ही सनातन धर्म बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, वैसे फैमिली में उसको जन्म मिलेगा, हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम। तो सोचो उनके पास ऑलरेडी ज्ञान रहेगा। जब एक फैमिली है, समझो कि पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वो लोग सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम शास्त्र का अध्ययन सब कुछ कर रहे हैं, एंड उनके फैमिली में अगर हम जन्म ले, तो सोचिए हम 1-2 साल के एज में वो हमको शास्त्र सिखाएंगे, वो हम लोग को गीता के श्लोक बोलेंगे कि भाई ये चलो बाय हार्ट करो बेटे। और सोचो तो उस तरीके से वो जन्म लेना तो छोड़ो, जब वो गर्भ में है तभी वो लोग मंत्र और श्लोक रिसाइट करेंगे कि वो ऑलरेडी वो जन्म होने के पहले से वो सीख रहे हो। एंड सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड, तो उसको ये प्रिविलेज भगवान देते हैं, ठीक है, क्योंकि तूने धर्म फॉलो किया, इसके लिए क्या बोलते हैं, धर्मो रक्षते रक्षिता। तो इसके लिए क्या है, जब हम धर्म फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं भगवान, कि हमको बोलते हैं ना, परिस्थिति ही एक इंसान को बनाती है या फिर इंसान को तोड़ती है, तो वो परिस्थिति भगवान क्रिएट करके देते हैं, क्योंकि परिस्थिति तो हमारे हाथ में है नहीं। एंड वो परिस्थिति जब भगवान ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि हमको धर्म फॉलो करने को मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, हमको ऐसा फैमिली मिल जाता है, हमको ऐसे पीपल लोग मिल जाता है, जो हमको जितना हमने 10% या 50% जितना भी हमने किया था, हमको उतना ऑलरेडी हम लोग फैमिली एंड ऑल परिस्थिति में हम लोग को ऑलरेडी मिल जाता है, ऐसे थाली में परस के हमको ऑलरेडी दे दिया जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, उसके बाद 50% हम लोग को ऑलरेडी दे दिया जाता है, फिर हमको इसके लिए 51 से ही हमको स्टार्ट करना पड़ता है। दिस इज द बेनिफिट विच वी गेट व्हेन वी फॉलो धर्म। एंड ऑब्वियसली योगा क्षेमम वहाम्यम, ये तो वर्ष नंबर 9.22 में आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्सेस है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जो नापर उपासते तेषा नित्यभियुक्तान योगक्षेमम वहाम्यम, फॉर दोस हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन मेडिटेटिंग ऑन माय ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक, जो हमको चाहिए वो भगवान देते हैं, एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, जो उनके पास है वो भी मैं प्रिजर्व करता हूं, तो जितना हमने प्रोग्रेस किया है वो भी भगवान हमको प्रिजर्व करके देते हैं। एंड फाइनली 240 में ये क्लियरली बताते हैं, जो मैंने बोला था कि 10% के बाद अगले जन्म में क्या होगा, 11% से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दिस एंडेवर, जो हम लोग स्पिरिचुअलिज्म या सनातन धर्म में क्या है, ये एंडेवर में क्या है, देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन, इसके लिए क्या बोलता है, धर्मो रक्षते रक्षिता, कोई लॉस नहीं है, क्यों, a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear, and one of the most dangerous type of fear क्या है, हमको अगले जन्म में, जैसे हमने बोला था कि भाई अगर इस जिंदगी में मैंने कंप्लीट नहीं किया तो अगले जिंदगी में मेरा क्या होगा, तो इसके लिए क्या है, हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं या फिर हम सनातन धर्म फॉलो कर सकते हैं, तो हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, एंड जितना हमने प्रोग्रेस किया था वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज दी गारंटी विच भगवान देते हैं जब हम धर्म फॉलो करते हैं। हम्म, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, तो मेरे साथ भी प्रेत प्रभु और तिब्रता प्रभु बोल रहे हैं कि सेकंड प्रॉब्लम डायलेमा होता है, तो वही है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि यही बात है कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि समझो कि कोई सिगरेट फूकना का उसको पसंद है, तो क्या है, फूक फूक के एक स्टेज में वो उस सिगरेट के बिना जी नहीं सकता, विच इज नोन एज एडिक्शन। दूसरा क्या है, सिगरेट को देख के अरे उसको मेरे से दूर करो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, वो है अवर्शन। बट ठीक है भाई, तुम नहीं चाहिए बोल रहे हो, बट समझो कि जबरदस्ती सामने आ गया तो क्या करोगे तुम, तो जब सिगरेट सामने है और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज नोन एज डिटैचमेंट। तो गोल हमारा शास्त्र का है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब कि चीज सामने है फिर भी तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज एक्चुअली ग्रेट।
एंड वो करने के लिए ही हमको योगा सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि जब हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सिगरेट उड़ के नहीं आता, मेरे को पकड़ो तुम मेरे को पकड़ो करके घूम के तो आता नहीं है, अंदर से हमारा मन हमको फोर्स करता है कि भाई वो मेरे को चाहिए। तो जब हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे तो क्या है, अगर सामने से भी अगर वो चीज आएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के लिए क्या बोला है, हमको योगा फॉलो करना है, धर्म फॉलो करना है, ताकि हम अंदर से शुद्ध हो जाए, हमको अंदर से साधु बनना। तो अंदर से जब हम साधु बन जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाहर की चीजों से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हाउ टू नॉट बी प्रोवोक्ड इन यू नो इन प्रोवोकिंग सिचुएशन, सम क्या बोलते हैं उसको, परिस्थिति अगर अनुकूल है, प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, कोई हमको ललकार रहा है, फिर भी हम लोग खुद को कूल कैसे रखें, तो उन परिस्थिति में कैसे बैलेंस रखे। तो ये सब कब होगा, जब हम अंदर से हम शुद्ध हो जाएंगे उन चीजों से। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमारा मन शांत रह पाएगा। तो दिस इज द अल्टीमेट गोल। तो जब हम धर्म फॉलो करेंगे देन बाय डिफॉल्ट ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, ये सब खुद से आ जाता है। एंड ये चीज हमको श्रीमद् भागवतम में भी दिया है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, ज्ञानम वैराग्य। हम्म तो यहाँ पे क्या बोला है, वन सेकंड। हम्म तो वासुदेव भगवती श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर सेवेंथ वर्स, तो वहां पे क्या बोला है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञान जानाति असु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहैतुकम। तो by rendering devotional service unto the personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquires costless knowledge and detachment from this world। तो ज्ञान और वैराग्य by default आ जाएगा। क्या करने से, जब हम धर्म फॉलो करेंगे, सनातन धर्म जब हम फॉलो करेंगे तो क्या होएगा, धर्म फॉलो करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। तो इसके लिए क्या है, दैट इज द रीजन क्या है, अगर हमको डिटैच होना है, इसी के लिए हमको योगा करना है। तो इसके लिए क्या है, हमको अवर्स नहीं होना है। इसके लिए मैंने बोला था शरीर का जितने रिक्वायरमेंट है उतना दो। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं वो चैप्टर में, जैसे हमने देखा था, युक्त हार विहार से, ना कम सोना है ना ज्यादा सोना है, ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है, जितना जरूरत है उतना खाओ। जब आप वो बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, शरीर तंग नहीं करेगा, चाहिए चाहिए करके भी नहीं करेगा, और नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा करके भी नहीं करेगा, चाव चाव नहीं करेगा। जब मन चाव चाव नहीं कर रहा, मन और शरीर, तो क्या कर पाएंगे, वो स्टेबिलिटी में आप फिर योगा कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, या फिर सनातन धर्म फॉलो कर पाएंगे। एंड जब आप धर्म फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप में वैराग्य, ज्ञान एंड साक्षात्कार सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दिस इज द अल्टीमेट गोल। सर थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाएंगे क्या, मतलब हमें करना क्या है, जैसे जप तो करना है, जप करना है, पूजा करना है, आरती करना है। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, सबसे पहले तो चैंटिंग एंड हियरिंग, ये तो आपको करना ही है। तो जैसे कि आज हम कर रहे हैं, लाइक हम आज जो कर रहे हैं, मॉर्निंग हम चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर दिन में कभी भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, एंड शाम को हम लोग शास्त्र का हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चैंटिंग एंड रीडिंग, ये तो है ही, चैंटिंग एंड हियरिंग, ये दो चीज हमको करना है। एंड फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हम लोग बताएंगे, मोस्टली वो पिछले संडे होना चाहते हैं, बट ये संडे हम बताएंगे, सैटरडे संडे। तो जब ये चीज करेंगे तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ अवर फॉलोइंग अवर धर्म। तो जब हम फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, चैंटिंग एंड रीडिंग शास्त्रस, ये तीन चीज अगर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, दिस इज द स्टार्ट ऑफ फॉलोइंग अवर योगा सिस्टम। तो दिस इज द मिनिमम प्रैक्टिकल थिंग विच वी कैन डू। एंड इवेंचुअली वी विल ऑल्सो डिस्कवर और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योगा करके हम जो बोलते हैं, कौन सा योगा हम लोग को करना है। हम लोग को इतना सारा योगा सिस्टम दिया है भगवान ने भगवत गीता में, तो कौन सा योगा करना सबसे महत्वपूर्ण है एंड प्रैक्टिकल है, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसके लिए क्या बोला था, ना कम सोना ना ज्यादा सोना। तो क्या है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। एंड ये बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। एंड भक्ति करना, योगा करना मतलब क्या, चैंटिंग एंड हमारा रीडिंग हियरिंग। तो इन दिस वे क्या है, आप दोनों चीज करेंगे, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल से आप स्टेबल हो रहे हो और रेगुलेट कर रहे हो, इसके लिए उसको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोला है। एंड योगा के लिए हम क्या कर रहे हैं, चैंटिंग एंड हियरिंग कर रहे हैं। तो इन दिस वे आपका दोनों स्लैब, आपका पट्टी का दोनों ट्रैक चल रहा है। तो इन दिस वे आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू प्रैक्टिकली फॉर नाउ।
सर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मतलब हम्म। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो हम कैसे समझेंगे हमारी बॉडी के लिए सोना कितना है और खाना कितना है और तो एक्सरसाइज कितना करना है? क्योंकि कोई 50 किलो उठा सकता है तो कोई 25 किलो उठाएगा। कोई 8 घंटे में फ्रेश हो जाता है तो कोई 10 घंटे में नहीं होता है। कोई 3 घंटे में हो जाता है। तो हम बराबर। कैसे समझेंगे हमारी बॉडी की नीड क्या है? हम कैसे समझेंगे? क्योंकि तो अभी तक तो ये बारे में कुछ पता नहीं था ना, ऐसा कुछ होता है। अभी तक तो जो हम्म। आया वो खा लेते थे, जितनी देर सो रहे सो लेते थे। बराबर। तो इसी के लिए क्या करना है, समझो कि मेरे घर पे आप प्रदीप जी, चलो आप ही आ रहे हैं एंड मैंने आपको 5 रोटी दिया, फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा आपको मैंने 5 रोटी दे दी, इसमें तो आपका पेट भर ही गया रहेगा, चलिए उठिए। तो आप बोलेंगे अरे यार मेरा पेट भरा ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हो आपका मेरा पेट भर गया? तो इन द सेम वे क्या है, आपका पेट कब भरेगा आपको पता है। तो इसके लिए क्या है, जैसे हमने देखा था, हर एक पर्सन का हर एक शरीर अलग है। तो हमारे नीड के मुताबिक हम लोग को जितनी चाहिए हम उतना ले सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंग इज हम क्या ले रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, बस क्या है हमको सही चीज खाना है एंड जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना है। एंड दूसरा चीज क्या है, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया। स्लीपिंग में क्या है, जितना कितना घंटा सो रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेन थिंग इज स्लीपिंग अर्ली, जल्दी सोना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप जल्दी सोने जाएंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे। तो कितना घंटे आप सो रहे प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जल्दी सो रहे हैं और कितना ज्यादा खा रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खा रहे हैं। तो आप अच्छा खा रहे हैं जल्दी सो रहे हैं, देन बाय डिफॉल्ट क्या है, फिर क्वांटिटी डजंट मैटर। देन क्योंकि आप अच्छा खा रहे हैं तो क्वालिटी इज गुड, आप जल्दी सो रहे हैं तो आपका स्लीप क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। तो जब क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटी आपके शरीर के मुताबिक शरीर खुद से देख लेगा। तो इसके लिए वी डोंट नीड टू वरी अबाउट क्वांटिटी इफ द क्वालिटी इज गुड। सर तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन ये था कि कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे उठना चाहिए, ऐसा? Generally speaking, we should try to sleep between 9 to 10. That is the best time to sleep. क्योंकि 9 to 12, इवन साइंटिफिकली स्पीकिंग, साइंटिस्ट ने भी बोला है कि 9 to 12 इज द टाइम व्हेन हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स करने के लिए स्टार्ट होता है। एंड क्योंकि हमारा शरीर जितना जल्दी डिटॉक्स होगा उतना फ्रेश रहता है, इसी के लिए हम जितने जल्दी सोते हैं उतना अच्छा होता है। एंड जनरली अगर कोई जल्दी सोता है 9 to 9:30, स्पेशली कोई सो जाता है, तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे बाय डिफॉल्ट 3:30 to 4:30 के बीच में उठ पाता है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि जैसे ही पहले दिन जल्दी 9 to 9:30 भी सोना मुश्किल है एंड सो भी गए तो जल्दी उठना भी मुश्किल है, तो इवेंचुअली इट बिकम्स अ हैबिट। बट क्या हो जाता है, स्लोली स्लोली शरीर का वो साइकिल बन जाता है, तो स्लोली उसका स्लीप साइकिल रेगुलेट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न है? यस विशाल जी। राधे कृष्णा सर. हरे कृष्ण। Sir, how to, sir, my question to you, how to हम्म। stick with good habits. Actually सर ऐसा होता है कि हम कभी भी है ना, मतलब सर मैं अभी कुछ लास्ट 1 ईयर 2 ईयर से काफी मतलब प्रभु के प्रति काफी श्रद्धा और काफी चैंटिंग हो गया सर, काफी टेम्पल्स हो गए, सारी जगह पे चाहता हूँ। और हम्म। कोशिश करता हूँ कि सर मतलब माइंड में जितने भी गुड थॉट्स हो गुड हैबिट्स हो वही फॉलो करूँ। बट होता क्या है सर, कभी ना कभी हम ऐसी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि हमें मतलब वो बैड हैबिट्स भी आ ही जाती है, और नहीं नहीं करते हैं तो वो सोचना आ ही जाता है। तो सर मेरा हम्म। मतलब सिंपल क्वेश्चन था कि हम कैसे स्टिक रहे गुड हैबिट्स पे। तो अगर आपको दृढ़ होना है या फिर आपको स्थिर होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग इज हमको सतोगुण में आना है। तो सतोगुण में आने के लिए क्या करना है, फॉर सतोगुण जैसे ही हम लोग सतोगुण में आ जाएंगे तो हमारे जो बैड हैबिट्स है और डिसिप्लिन करना खुद को, इट बिकम्स इजियर। तो दैट इज द रीजन क्या है, हमने सबसे पहले सेशन में हमने क्या लिया था, बंधनों से परे। क्योंकि बंधनों से परे में सतोगुण में क्या है, क्लैरिटी हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, ये सब कहाँ पे आता है, हम लोग को सतोगुण में आता है। तो जैसे हम सतोगुण में आ जाएंगे, ये बाकी के सारे जो अनर्थास हैं या फिर बैड हैबिट्स है, बैड थॉट्स है, थॉट्स को लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट वो चला जाएगा। हैबिट स्लोली जल्दी हो जाएगा थोड़ा कंपैरेटिवली। तो क्या है, ये जाने के लिए हमको सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण में कैसे आएंगे, सेम जैसे हमने कहा था, शरीर के लिए क्या करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। एंड योगा के लिए क्या करना है, चैंटिंग एंड रीडिंग। तो जब भी हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग एंड रीडिंग ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे हर दिन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल टेक टाइम। जैसे कि हमने फैन है,
अभी फैन को मैंने ऑफ किया तो क्या, जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया फैन रुकेगा नहीं। ऐसे मूवीज में कभी कभार कॉमेडी मूवीज में होता है, जैसे ही फैन ऑफ किया चक करके रुक जाता है, ऐसा इमीडिएटली नहीं रुकेगा। क्या होगा, वो फास्ट से थोड़ा स्लो होएगा, स्लो होएगा, स्लो होएगा, एंड अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। तो इन द सेम वे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग ना ये सही प्रोसेस ले, जैसे कि दवाई है, समझो कि मेरे को फीवर है, जैसे ही मेरे गले के नीचे मेरा दवाई, जैसे ही समझो कि पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल पानी डाल के जैसे ही वो घटकते ही मेरा टेम्परेचर खत्म नहीं हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा, टाइम लगेगा, स्लोली स्लोली क्या है, आज शाम को या कल शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इन सेम वे क्या है, जैसे आप ये चैंटिंग, रीडिंग एंड 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल्स फॉलो करने स्टार्ट कर देंगे, स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, आप में सत्य बढ़ता जाएगा, एंड जैसे जैसे आपका वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका बाकी के जो ये है हैबिट्स है वो आपके कम होते आ जाएंगे। तो इन दिस वे क्या है, ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू गेट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तो इस तरीके से आप वो कर पाएंगे। Sir, what are the two more chanting, reading, and that two more principles? रेगुलेटर प्रिंसिपल से है शरीर के लिए, एंड योगा के लिए अभी अभी के लिए चैंटिंग एंड रीडिंग है। बाकी के स्टेप्स हम लोग आगे देखेंगे। मेन तो ये श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो में आता है, वो हम लोग आगे जैसे हमारा 3rd चैप्टर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चैंटिंग एंड रीडिंग करना। Okay. राइट, और किसी का कोई संशय? इफ नॉट देन वी कैन एंड फॉर टुडे। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। Radhe Radhe sir. राधे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे Radhe कृष्ण। Radhe sir. Radhe Radhe. बोलिए।